हर भक्त को जानना जरूरी। नीम करोली बाबा का छुपा संदेश। नीम करोली बाबा, जिन्हें भक्त प्रेम और श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं, उनके जीवन और शिक्षाओं में कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं। उनके प्रत्येक शब्द में केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश भी समाया हुआ है, जो हर भक्त के जीवन को बदल सकता है। यह संदेश केवल ऊपरी ज्ञान नहीं, बल्कि गहराई में जाकर हमारे हृदय को छू लेने वाला है। बाबा का गुप्त संदेश, प्रेम और सेवा। नीम करोली बाबा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, प्रेम करो और सेवा करो। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों से कहा कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम और सेवा में ही निहित है। जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, वह सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। बाबा स्वयं अन्नदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सहायता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। मन की शुद्धता और समर्पण। बाबा का मानना था कि मन जितना सरल और शुद्ध होगा, उतना ही ईश्वर से संपर्क करना आसान होगा। वह हमेशा कहते थे, सिर्फ किताबों से भगवान नहीं मिलता, प्रेम और भक्ति से मिलता है। यह संदेश उन भक्तों के लिए है जो बाहरी आडंबर में उलझे रहते हैं और ईश्वर को मंदिरों या मूर्तियों में ही ढूंढते हैं। बाबा हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर तो हमारे भीतर ही है, बस उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। सब कुछ छोड़कर भी कुछ न छोड़ना। नीम करोली बाबा अक्सर कहते थे, संपत्ति, अहंकार और मोह को छोड़ दो, फिर देखो जीवन कितना सरल और आनंदमय हो जाता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि सांसारिक वस्तुएं हमें बांध सकती हैं, लेकिन यदि हम मन से मोह छोड़ दें तो संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं। बाबा के कई भक्तों ने जब उनके चरणों में आत्मसमर्पण किया तो उन्हें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। कर्म और भाग्य। बाबा का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, वह एक गहरी योजना का हिस्सा है। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। बाबा के चमत्कारों में छिपा रहस्य। नीम करोली बाबा के जीवन में असंख्य चमत्कार हुए हैं। उनके भक्त बताते हैं कि बाबा बिना किसी बाहरी साधन के लोगों के दुख हर लेते थे। वे एक ही समय में कई स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। भक्तों की मन की बात बिना कहे ही समझ लेते थे और यहाँ तक कि भोजन और वस्त्र भी अपने दिव्य शक्ति से प्रकट कर देते थे। लेकिन उनका सच्चा चमत्कार यह था कि उन्होंने लोगों के हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दिया। बाबा का नाम जपने की महिमा। बाबा कहते थे कि सिर्फ एक बार सच्चे मन से भगवान का नाम लो, फिर देखो चमत्कार। उनका मानना था कि सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जाप करने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। ध्यान और साधना का महत्व। बाबा सिखाते थे कि ध्यान ही आत्मा का भोजन है। ध्यान केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। संसार में रहकर भी विरक्त कैसे बने? बाबा कहते थे, संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी मोह से मुक्त रहना सीखो। उन्होंने समझाया कि मोह और माया से मुक्त होकर जीवन जीना ही असली साधना है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने परिवार और कर्तव्यों को छोड़ना होगा, बल्कि हमें उनके प्रति आसक्ति से बचना चाहिए। जब हम किसी भी चीज को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं तो हमें मोह का बंधन नहीं सताता। अहंकार का त्याग करें। बाबा ने हमेशा सिखाया कि अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। अहंकार को त्यागने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्रता और सेवा भाव अपनाना। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण की भावना अपनाते हैं
तो ईश्वर स्वयं हमारी राह आसान कर देते हैं। साधु संतों का सम्मान करें। बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति साधु संतों की सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। संतों का संग हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है और हमारी भक्ति को दृढ़ बनाता है। मौन की शक्ति। बाबा ने कहा कि मौन में शक्ति होती है। जब हमारा मन भी मौन हो जाता है तो हम सच्ची शांति और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाहरी शांति से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शांति। धैर्य और सहनशीलता रखें। बाबा कहते थे कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे भीतर सहनशीलता और आत्मनियंत्रण विकसित करती हैं। जो व्यक्ति धैर्य के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सच्चे भक्त की पहचान। बाबा कहते थे कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है वही सच्चा भक्त होता है। भक्ति केवल पूजा और मंत्र जप तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे हमारे विचारों और कर्मों में भी झलकना चाहिए। दया और करुणा का महत्व। बाबा ने हमेशा सिखाया कि दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। माता पिता की सेवा करें। बाबा कहते थे कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह सीधे भगवान की सेवा करता है। माता पिता के आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। भक्ति का असली रूप। बाबा के अनुसार सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम और समर्पण हो। बाहरी दिखावे से भक्ति नहीं होती बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली प्रार्थना ही ईश्वर तक पहुंचती है। लोभ से बचें। बाबा कहते थे कि लोभ ही हर समस्या की जड़ है। संतोष और धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहता है। सच्ची श्रद्धा का बल। जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा पर विश्वास करता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। श्रद्धा और विश्वास से ही भक्त को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अच्छे कर्मों का फल। बाबा कहते थे कि यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद देंगे। कर्मों की शुद्धता से ही जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। नीम करोली। बाबा हमें यह सिखाते हैं कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हमेशा भक्तों के साथ रहती है। यदि हम सच्चे हृदय से उन्हें याद करें और उनके बताए मार्ग पर चलें तो हमें जीवन में हर समस्या का समाधान और सच्ची शांति प्राप्त होगी। उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय बाबा नीम करोली। जय बाबा नीम करोली महाराज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।